गंजपुर नामी एक गांव में एक किसान राकेश रहता था। शादी के कुछ ही साल बाद उसकी बीवी का इंतकाल हो गया। उसके बेटे राजू की देखभाल करना मुश्किल हो रहा था, तो उसने दूसरी शादी कर ली। उसकी दूसरी बीवी का नाम मिताली था। मिताली बहुत लालची और जालिम औरत थी। वो राजू की हर वक्त डांटती रहती थी और उसे मारती रहती। वो राजू को बहुत कम खाना देती थी। एक दिन राजू खाना खा रहा था तो मिताली ने कहा, और कितनी रोटियां खाएगा तू? पेट है या कुआं? तुझे खिलाते खिलाते तो मैं मर जाऊंगी। अरे तेरा बाप कमाते कमाते मर रहा है और एक तू है कि निकम्मा, कोई काम भी नहीं करता और ऊपर से इतना खाता है। उसने राजू को बहुत डांटा और वो चुपचाप सुनता रहा। इतने में राकेश वहाँ आ गया तो मिताली ने कहा, देखिए जी, राजू खाना नहीं खा रहा। कब से कह रही हूँ एक और रोटी खा ले, ये तो मेरी सुनता ही नहीं। मिताली ने राकेश को सीधा सीधा झूठ बोला। सच बात पिताजी को बताने से झगड़े हो सकते हैं, इसीलिए राजू चुप साध लेता था और दिल ही दिल में अपनी माँ को याद करके रोता रहता था। एक दिन तंग आके राजू ने सोचा, अब मैं इस घर में नहीं रह सकता। मेरी वजह से माँ और पिताजी में झगड़ा हो, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। बाबूजी पहले ही मेहनत मजदूरी की वजह से परेशान रहते हैं, इसलिए मुझे ही कहीं चले जाना चाहिए। ये सोचकर राजू घर छोड़कर चल दिया। वो बहुत देर तक चलता रहा। चलते चलते वो एक जंगल में आ गया। और एक दरख्त के नीचे बैठकर अपनी माँ को याद करने लगा। उस दरख्त के साथ एक दरवाजा था। अचानक दरवाजा खुला और उसमें से एक भूत बाहर आया। भूत को देखकर राजू, तुम कौन हो और मेरे घर के बाहर बैठकर क्यों रो रहे हो? तुम मुझसे डरो मत, मुझे सारी बात बताओ। इस तरह भूत का बर्ताव देखकर राजू का डर कुछ कम हुआ और उसने सारी बात भूत को बताई। राजू की बात सुनकर भूत भी रोने लगा और बोला, मेरी भी माँ मर गई है, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। इसके बाद भूत उसे अंदर लेकर गया। राजू अंदर जाकर हैरान हो गया। अंदर सोना ही सोना था, हीरे जवाहरात और बहुत सारा खजाना। भूत ने राजू से कहा, तुम जो कुछ लेना चाहो लेकर जा सकते हो। राजू ने एक सोने से भरा बक्स उठाया और वहां से चला गया। राजू बहुत खुश था। उसने सोचा कि मेरे पास अच्छे पैसे होंगे तो माँ नहीं मारेगी बल्कि प्यार करेगी और अब बाबूजी को भी खेत में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और ये खजाना हमारी अच्छी ज़िंदगी के लिए बहुत है। ये सोचकर वो घर लौट आया। घर आकर उसने अपने माँ बाप को सारी बात बताई। इतना सोना देखकर राकेश बहुत खुश हुआ, मगर मिताली का लालच बढ़ गया। वो राजू को कोसने लगी कि ज़्यादा सोना क्यों नहीं उठा कर लाया। बस भी करो मिताली, तुम्हारा लालच कम ही नहीं हो रहा। ये खजाना हमारी अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए बहुत है। मगर मिताली पर तो सोने का भूत सवार था। वो सोने के लालच में दूसरे दिन घर से निकल पड़ी। वो राजू के बताए हुए रास्ते पर चलते चलते जंगल पहुंची और उस दरवाजे को ढूंढने लगी। कुछ देर बाद उसे वो दरवाजा मिल गया। वो चुपचाप दरवाजा खोलकर अंदर चली गई। इतना सोना देखकर वो दंग रह गई। अरे वाह, मेरी तो किस्मत ही खुल गई है। मैं तो सारा सोना समेट कर जाऊंगी। कौन हो तुम और मेरे घर में दाखिल होने की तेरी जुर्रत कैसे हुई? तुम कैसे मेरा सोना चुरा सकती हो? भूत ने गुस्से से अपनी शक्ति मिताली पर फेंकी, जिससे मिताली का मुंह झुलसकर काला हो गया और उसके सर के बाल भी जल गए।
मिताली खौफजदा होकर वहाँ से भाग निकली और फिर कभी भी राजू के साथ बुरा सलूक नहीं किया और फिर सब मिलकर हंसी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? कहते हैं कि ज़िंदगी में जो कुछ मिले उसी में ही खुश रहना चाहिए। ज़्यादा लालच करने से ऐसा ही होता है जैसे मिताली के साथ हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। कैसी लगी आपको आज की हमारी ये कहानी?